वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ स्टूडियो में है। ये भी अपने आप में स्पेशल है, जो आमतौर पर आप नहीं देखते हैं। तो स्पेशल कुछ तो ऐसा है आज के सेशन में जो ब्रजेश हमें बताना चाहते हैं। ब्रजेश बताइए, आज क्या खास हो रहा है भाई? बिल्कुल खास ये हो रहा है कि आज का जो सेकंड सेशन है, इसमें जो ये वाला जो अभी चल रहा है, अभी जो सेशन चल रहा है, सेकंड सेशन जो है, इसमें सारा का सारा क्लियरिंग, एनएससी वाला सारा क्लियरिंग आईसीसीएल कर रहा है। आईसीसीएल कौन है? बीसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो क्लियरिंग है, बीएससी की जो क्लियरिंग है, वो एनएससी की क्लियरिंग कर रही है। और इससे पहले जब 2 मार्च को हुआ था, तो एनएससी क्लियरिंग ने बीएससी क्लियरिंग के सारे सौदे निपटाए थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये एक तरह से पीछे पीछे हो रहा है काम, ये पता ही नहीं चल रहा है। ये करीब 2 साल से काम चल रहा था। अच्छा। और ये अगर आज का सेशन सक्सेसफुल होने के बाद ये पक्का हो जाएगा कि अगर एक क्लियरिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो सौदे आपके नहीं रुकेंगे। अच्छा। पिछले करीब 2 साल से इस पर काम चल रहा था और पिछले अप्रैल से लेकर के अब तक इसकी पूरी मॉक टेस्टिंग हुई है। और अपने आप में ये किसी मार्केट में दुनिया भर में अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये। और ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया, जो होने की उम्मीद है क्योंकि काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी है लोड वगैरह डाल करके कि किस तरह से होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, क्योंकि ऐसा कहीं किया नहीं गया है। और ये उसी इंसिडेंट 24 फरवरी 2021 के इंसिडेंट के बाद की लर्निंग है संभवतः कि ये चीज़ ट्राई की जा रही है। लेकिन जो ब्रोकर हैं या जो क्लाइंट सौदे डाले हैं, उनको कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा है कि कुछ बदला है। लेकिन क्या किया है, दोनों क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस ने एक दूसरे का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है वो एक दूसरे को दे दिया है। अच्छा। यानी एनएससी क्लियरिंग ने आईसीसीएल को दे दिया है बीएससी क्लियरिंग को, और बीएससी क्लियरिंग आईसीसीएल ने एनएससी क्लियरिंग को अपने सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट के दे रखे हैं। तो अगर एक जगह बंद भी हो गया तो किसका कितना मार्जिन है, किसका कितना क्या पेन है, किसकी कितनी सिक्योरिटीज का कोलेटरल है, ये सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्ट होने लगेंगी अगर एक क्लियरिंग में कहीं कोई दिक्कत आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आज ये डिजास्टर रिकवरी साइड की जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग ट्रेडिंग वाली साइड की कम और बैक ऑफिस वाली ज्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्लियरिंग वाली नहीं, दोनों की हो रही है। दोनों की हो रही है। दोनों की मतलब अब तीनों की हो रही है। डिपॉजिटरीज भी हैं। अच्छा। डिपॉजिटरीज भी आज अपने डीआर साइड से काम कर रहे हैं। अच्छा। तो एक्सचेंज काम कर रहे हैं डीआर साइड से, डिपॉजिटरीज डीआर साइड से काम कर रहे हैं, और क्लियरिंग कह लीजिए कि एक दूसरे के बैकअप से काम कर रहे थे। तो आज जो है, आज ये नंबर है कि एनएससी क्लियरिंग का जो सारा सौदा है वो बीएससी क्लियरिंग कर रहा है। एनएससी क्लियरिंग के सौदे। और अपने आप में इस तरह का एक्सपेरिमेंट दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से खबर आपकी पक्की है ना? एकदम बिल्कुल 100%। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस तरह का एक्सपेरिमेंट दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये अपने मतलब एक्सचेंज स्फेयर में या कहें कि अपने मार्केट इकोसिस्टम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज। एक्सचेंजेस और सेबी की कोई खबर ब्रजेश से छूटती नहीं है, एकदम बराबर अंदर की खबर कहाँ से निकाल के आया, खबर लेकर आया। अरे बहुत जबरदस्त है भाई। अगर आप देखें तो एक लाया गया था कि ट्रेडर के यहाँ अगर प्रॉब्लम होती है, तो ये इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस आया था कि भाई आप एक्सचेंज के सिस्टम पे जाकर आप सौदे अपने काट सकते हैं। एक वो आया था, और उससे पहले इस पर काम चल रहा था। इसकी इतनी ज्यादा करीब कह लें तो 1.5 साल तक तो करीब टेस्टिंग हुई है, 1-1.5 साल तक टेस्टिंग हुई है, और लगभग हर सेगमेंट में हुई। तो आज का जो है वो इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव का है। ओके। फ्यूचर में जाके दूसरे जो सेगमेंट है उनकी भी इस तरह से आगे चल के ये भी होगी। हाँ, लेकिन चूंकि बड़ा कंपोनेंट इक्विटी का है, तो अगर यहाँ कामयाब रहा तो संभवतः आगे किसी दूसरे सेगमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो वहाँ मतलब रेप्लिकेट करना आसान हो जाएगा। तो बढ़िया एक्शन है। बग्गा साहब से एक बार जरा राय लेता हूँ। बग्गा साहब, ये तो मानना पड़ेगा अचीवमेंट है हमारे एक्सचेंजेस का भी और रेगुलेटर्स का भी कि आप इस लेवल की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करें कि एक एक्सचेंजेस के सौदे दूसरे एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो जाए, एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ट्रेड्स क्लियरिंग करने के लिए दूसरे पे हो जाए, एक डिपॉजिट से दूसरे डिपॉजिटरी पर हो जाए। कभी भी इस तरह की दिक्कत आए तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं, ट्रेड की, क्लियरिंग की और डिपॉजिटरी की, राइट? डिपॉजिटरी की, अच्छा डिपॉजिटरी की नहीं है अभी, लेकिन डिपॉजिटरी का बैकअप प्लान ये है कि वो अपने डीआर साइड से काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात। और इसमें डिपॉजिटरी का भी रोल रहेगा ही। और ये सारी मॉक टेस्टिंग में सब कुछ हो चुका था। आज ये लाइव करना था, लाइव जा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, बहुत बढ़िया है अनिल जी, और आज की मेहनत फिर सफल आएगी, क्योंकि इस तरह की तैयारी बहुत अच्छी चीज है। और जैसे ब्रजेश कह रहे हैं कि यूनिक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नैस्डैक और एनवाईएसई के सिस्टम आपस में बात करते हैं। सेटलमेंट जरूर होती है, बट इस तरह से क्लियरिंग होना, ये मैंने पहली बार ही सुना है। मुझे भी नहीं पता था कि ये इस तरह से आज किया जा रहा है।
मुझे लगा डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है अनिल जी, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि अगर मेरा बिल्डिंग गया तो दूसरी बिल्डिंग से काम हो सकता है, अगर शहर जाता है दूसरे शहर से काम हो सकता है, और अगर देश का टेलीकॉम कोई आके काट देता है, जैसे रेड सी में इंटरनेट केबल काट दी गई थी, अब सब कुछ चलता है वो इंटरनेट केबल्स पर ही, इसलिए 12-15 रिडंडेंसीज लगाए जाते हैं कि अगर एक केबल चली भी जाए आप इमीडिएटली कहीं और से स्विच कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम डिजास्टर रिकवरी बनाते थे अनिल जी, अर्थक्वेक सेस्मिक जोन्स भी देखते थे कि मुंबई किस अर्थक्वेक जोन में है, दिल्ली कहाँ है, कोयम्बटूर कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, और डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स पे शहरों में डिजास्टर रिकवरी बैठता था। और ये भी होता था कि आदमी कौन चलाएगा, ठीक है आपने बना तो लिया, खर्चा कर दिया, डेटा सेंटर कहीं और है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा अगर टाइम हो अनिल जी। हाँ हाँ सर, बिल्कुल प्लीज बताएं। अनिल जी, रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े पेंशन फंड, $450 बिलियन उनका AUM है, और उनके सारा रिकॉर्ड कीपिंग गूगल क्लाउड पे पड़ा था, और गूगल क्लाउड में किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण उनका सारा डेटा बेस नष्ट हो गया, डिलीट कर दिया किसी ने। और गूगल का ही डिजास्टर रिकवरी एक और था, बट गूगल क्लाउड के अंदर ही था वो डिजास्टर रिकवरी, वो भी डिलीट हो गया। बट इतना अच्छा उनका प्लानिंग था कि एक तीसरे प्रोवाइडर के पास उनका डेटा पड़ा हुआ था, तो कुछ घंटों में उन्होंने सारा अपना डेटा रिकवर कर लिया। तो जब हम टेस्टिंग करते थे अनिल जी, ऐसा होता था उस टाइम पे भी हमारा पूरा डेटाबेस लोड होता था एक हार्ड डिस्क पे, वो हार्ड डिस्क जाता था या सिंगापुर या हांगकांग, या जैसे कोयम्बटूर डिफरेंट सेस्मिक जोन में है वहां पे जाता था, तो मैक्सिमम मेरा लॉस एक दिन का हो सकता था। ये मैं बोल रहा हूं 1990 के दशक का। अब क्या हो गया, हर 5 मिनट में बैकअप हो रहा है क्लाउड में, और इसलिए डेटा लॉस जब होगा तब आप कर लेंगे। बट एक्सचेंज में क्या है, आपको ट्रेडिंग अलाउ करनी है, रियल टाइम आपका आना है प्राइसिंग, और जिस तरह से हम T+1 T+2 सेटलमेंट कर रहे हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चलनी पड़ेगी कि वो मैचिंग हो रही है। इस तरह का रिडंडेंसी बिल्डअप करना दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया एक चीज की गई है। और जैसे ब्रजेश कह रहे थे, बहुत सालों की मेहनत गई होगी सिस्टम्स को टॉक करवाने में, और बैंक्स अब पीछे छूट गए हैं। पहले बैंक्स आगे होते थे, ब्रोकरेजेस और स्टॉक एक्सचेंज पीछे थे टेक्नोलॉजी में। इस तरह का सामान होना, आई थिंक बैंक्स को भी इससे लर्निंग चाहिए कि इस तरह से इंटर ऑपरेबिलिटी जो आपने कहा बहुत सही है, और हैट्स ऑफ जिन्होंने ये सोच समझ के ये कदम उठाया है आज। बिल्कुल सर, और ये आइडिया सेबी चेयरपर्सन का था और उन्होंने काफ़ी पुश किया, उसके बाद एक्सचेंजेस भी तैयार हुए, उन्होंने सिस्टम अपने चुस्त दुरुस्त किए, अपडेट किए, और आज नतीजा आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात ये सब चीज़ हमें तो पता ही नहीं थी। बताने वाले ब्रजेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया खबर आप अंदर से निकाल के लाए हैं, इंटरेस्टिंग आपके लिए आती है। आइए